हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 36वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि क्रोष्टा के वंश का वर्णन, पुरोहित के गोत्र से क्षत्रियों के गोत्र का बदल जाना। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जो भक्त हमारे वीडियो नए देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरिवंश महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय लिखना न भूलें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के पुत्र क्रोष्टा के ही एक ब्रजनीवान नामक महायशस्वी पुत्र हुए। ब्रजनीवान के पुत्र स्वाही हुए, वे स्वाहा तार्थ होम करने वालों में श्रेष्ठ थे। जिस प्रकार क्रोष्टा वंश में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उसी प्रकार क्रोष्टा के वंश में सत्यभामा आदि भी हुई। क्षत्रियों में एक कुल के होने पर भी 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद पुरोहित के गोत्र से यजमान क्षत्रिय का भी गोत्र बदल जाता है, और इस प्रकार गोत्र भेद से उनमें विवाह हो जाता है। इस अध्याय में क्रोष्टा के वंश की उस शाखा का वर्णन किया जाएगा जिसमें महालक्ष्मी की अवतार रूपा ईश्वरीय शक्ति श्री रुक्मिणी जी हुई थी। स्वाही के पुत्र रुष्दगु हुए, वे अच्छे बोलने वाले थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक प्रकार के महायज्ञ करते रहते थे। उनकी यह इच्छा भी थी कि मेरे यहाँ पुत्र पौत्रों वाला श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। इस प्रकार पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कर्म करते करते उनके यहाँ चित्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्ररथ के पुत्र वीर शशबिंदु हुए, वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके राजर्षियों के श्रेष्ठ आचरण का पालन करते रहते थे। शशिबिंदु के पुत्र मायशस्वी राजा प्रतुश्रवा हुए। प्राणों के जानने वाले कहते हैं कि प्रतुश्रवा के पुत्र उत्तर हुए। उत्तर के पुत्र सुयज्ञ हुए, सुयज्ञ के पुत्र उसत हुए। कामना करने वालों में श्रेष्ठ उसत अपने संपूर्ण धर्मों और यज्ञों का अनुष्ठान सदा करना चाहते थे। राजन उसत के पुत्र शत्रुओं को संतप्त करने वाले स्नेयु हुए। उनके पुत्र राजर्षि मरुत हुए। मरुत के ज्येष्ठ पुत्र कंब लवहर्ष हुए, जो धर्म मरण के अनंतर फल देता है। उन अपने जीवन में ही वे उस महान धर्म का आचरण करने लगे। कंबल वहर्षि बेटों पुतों से समृद्ध पुत्रवान चाहते थे।
उस धर्मानुष्ठान के फलस्वरूप उनके रुक्मकवच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 100 बालकों में अकेला बचा था। रुक्मकवच ने युद्ध में धनुष और कवच को धारण करने वाले 100 योद्धाओं को मारकर बड़ी भारी कीर्ति पाई थी। रुक्मकवच के पुत्र शत्रुवीर नाशक पराजित हुए। पराजित के महावीरवान 5 पुत्र हुए, उनके नाम इस प्रकार हैं। रुक्मेशु, प्रतुरुक्म, जामग, पालित और हरि। उनके पिता पराजित ने पालित और हरि को विदेह देश का पालन करने के लिए वहां के राजा को दे दिया था। रुक्मेशु प्रतुरुक्म का आश्रय लेकर राजा बन गया था। उन दोनों ने जामग को राज्य से निकाल दिया। तब जामग आश्रम में रहने लगा। वह वृद्ध होने से शांत होकर वन में पड़ा रहता था, परंतु ब्राह्मणों ने तप आदि के द्वारा उसको बलवान बना दिया। तब रथी जामग ने एक ध्वजा वाले रथ में बैठकर एक दूसरे देश को जीत लिया। उसने अकेले ही नर्मदा के किनारे की मृतकावती नगरी और ऋक्षवान पर्वत को जीतकर शुक्तिमतीपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। जामग की भार्या सती सभ्या बड़ी बलवती थी, इसलिए जामग ने पुत्री न होने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। उसने एक युद्ध में विजय होने पर एक कन्या प्राप्त की। उस नरेश्वर ने डरकर अपनी भार्या से उस कन्या को सुश्रा पुत्र वधु कह दिया। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, यह किसकी पुत्र वधु है? तब राजसत्तम जामग ने प्रतिज्ञा करके कहा, तेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा यह उपदानवी कन्या उसकी भार्या होगी। उस उपदानवी कन्या की उग्र तपस्या के प्रभाव से सौभाग्यवती शैब्या के बूढ़ी होने पर भी उसके विदर्भ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर विदर्भ ने उस राजकुमारी से शूरवीर एवं रण विशारद कृत और कौशिक नाम के 2 विद्वान पुत्रों को उत्पन्न किया तथा लोमपाद नामक एक तीसरे परम धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया। लोमपाद के पुत्र बब्रू हुए और उनके पुत्र हुए आहिरति। आहिरति के पुत्र कौशिक हुए। वे विद्वान और परम धार्मिक थे। कौशिक के पुत्र चेदी हुए, इस कारण उनके वंश के राजा चैद कहलाते हैं। विदर्भ का चौथा पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र कुंत हुए। कुंत के रण में ढीण एवं प्रतापवान दृष्ट नामक पुत्र हुए। दृष्ट के सूरवीर एवं परम धार्मिक आवंत दर्शा और बलवान विशर नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दर्शा के पुत्र व्योम हुए और व्योम के पुत्र जीमुत हुए। जीमुत के पुत्र बृहति और उनके पुत्र भीमरथ हुए। भीमरथ के पुत्र नवरथ हुए। नवरथ के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र शकुनी हुए। शकुनु के पुत्र कर्म हुए और कर्म के पुत्र राजा देवरात हुए। देवरात के पुत्र देवक्षत्र हुए। देवक्षत्र को आनंद देने वाले मायश्वसी देवक्षत्री हुए। वे देवताओं के बालकों के समान तेजस्वी थे। उनका नाम मधु था। उनकी वाणी भी मधुर थी। वे मधुवंश के प्रवर्तक राजा थे। मधु के विदर्भी से मरुवश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मरुवश के पुत्र पुरुषोत्तम पुरुद्वान हुए। उन्हीं के विदर्भ राजकुमारी भद्रवती से कुरुवंश की वृद्धि करने वाला मधु नामक पुत्र हुआ। और इस चाखु की भार्या से सत्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सत्वान सर्वगुण संपन्न थे और अपने वंश में सात्वतों की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। मनुष्य महात्मा जामक के इस वंश का परिचय प्राप्त कर परम कीर्ति पाता है और संतानवान हो जाता है। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में जामक के वंश का वर्णन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए बेल आइकन घंटा को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरिवंश महापुराण की जय और विष्णु भगवान की जय लिखना न भूलें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।